फ्रेंड्स की हाल चाल, सत श्री अकाल। वेलकम टू द न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। सो आज हम इस व्लॉग में करेंगे कुछ खास डिस्कस, कैसे आप कनाडा में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हो और कैसे इजीली आप लोग कुछ पैसे बना सकते हो, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। सो मैंने कई सारे व्लॉग्स देखे, कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, पर मैंने देखा कि इसके ऊपर किसी ने भी कोई वीडियो बनाई नहीं है, खासकर अपने इंडियंस ने तो किसी ने नहीं बनाई है और कुछ बताया नहीं है। सो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज़ किया है, बिकॉज ये वाले टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंस्टाकार्ट। तो आप घर बैठे बैठे अपने बॉस कैसे बन सकते हो, उसका सिंपल ही मेथड है। एक ऐप है इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट से क्या होता है, जो लोग अपनी ग्रोसरी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं वही आप जाकर उनके लिए ग्रोसरी करके और वो ग्रोसरी को उनके घर में पहुंचा के और पैसे कमा सकते हो। बहुत ही सिंपल है। वो ऐप कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, वो हम आपको बताएंगे। सिंपल सिंगल डिटेल्स देंगे। कौन से स्टोर से उसको पिक करना है और आपको ये वाला ऑर्डर करने के लिए कितने पैसे आपको मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ मिल जाता है कि आपको डिलीवर कितने किलोमीटर पे करना है। सो सारी जो चीज़ है इंस्टाकार्ट उस ऐप के अंदर शो कर देता है। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है और आपके फ़ायदेमंद लगता है और आपके घर के पास वो स्टोर है आपको लगता है, तो आप उसको पिक कर सकते हो और जो भी उसमें अमाउंट इंस्टाकार्ट दिखाता है वो अमाउंट एट एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में आ जाती है। तो अब गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं अपने पहले टास्क के लिए। तो सबसे ज़रूरी इसमें होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि घर बैठे बैठे भी आपको ऑर्डर आ जाता है, पर इसमें क्या होता है, जो पास में आपके स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जब उसके आप पास जाते हो तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो पॉपअप करने लग जाते हैं आपके ऐप के ऊपर। और अभी हमारे पास कोई ऑर्डर आया नहीं है, तो इसलिए हम जो है अब ग्रॉसरी स्टोर के लिए निकलते हैं। और सबसे पास में जो हमारे ग्रॉसरी स्टोर है वो है नो फ्रिल्स एंड फूड बेसिक्स। तो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कोई ऑर्डर आता है तो आपको आके दिखाते हैं। तो अब ऑनलाइन आ गए हैं। ऑनलाइन में हम इंस्टाकार्ट के ऐप में गए, उसके बाद वो ऐप ओपन हो गई है। हमने स्क्रॉल अप किया, स्क्रॉल अप करने के बाद एक इमीडिएटली ऑर्डर आ गया है। ये ऑर्डर है $14.74 का। 8 किलोमीटर पे देना है। 2 शॉपर्स है इसमें और ये ऑर्डर दोनों का हमें वॉलमार्ट से ही करना है। आफ्टर दैट हम इसमें स्टार्ट शॉपिंग का ऑप्शन है, वो करेंगे। स्टार्ट शॉपिंग में लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए जो हमने पिक करनी है। इसको आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इट प्लान कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी आइटम पहले पिक करनी है और कौन सी बाद में। इसमें ये भी दिखाया जाता है कि जो आइटम है वो कौन कौन से शेल्फ में पड़ी है। तो हमने जो ऑर्डर उठाया था उसकी लोकेशन है वॉलमार्ट। तो हम वॉलमार्ट में आ गए हैं। टोटल आइटम कितनी है यहाँ जहाँ पे हमने पिक करनी है? 15 आइटम पिक करनी है और 2 बंदों की ग्रॉसरी करनी है। एक का है 8 आइटम और एक की है 7 आइटम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोई दवाई देख रहे हैं ना, तो मुझे फोटो दिखाओगे परम कि कैसे वो फोटो दिखती है? वो फोटो दिखती है नियोसिट्रिन। तो हम वो शेल्फ में आ गए हैं। वो देखो यहाँ पे नियोसिट्रिन यही है। हम एग्जैक्ट देखेंगे, कप सा बना हुआ है इस पे, नाइट एंड डे। तो एग्जैक्टली ये सेम आइटम है, तो वो हमने उठा लिया। तो हम इसको स्कैन करके देखेंगे। 1 मिनट पूरा क्लियरली शो कर दो। फाउंड आइटम में जाके बारकोड, स्कैन बारकोड। और ये कह रहा है कि ये वाला है एक्स्ट्रा सन कोल्ड एंड नाइट एप्पल सिनेमन है, ये नाइट लेमन है। तो ये नहीं फ्लेवर है, वाला देखना तो इसने स्कैन नहीं करा, तो ये नहीं है। मैं लेमन वाला चाहिए। तो ये रहा लेमन वाला। ये लेमन वाला? हाँ। ओके, तो दोबारा स्कैन करेंगे, बारकोड स्कैन करके, और ये हो गया। और ये बी है, ये बी मतलब ये इप्सा का प्रोडक्ट है। तो हम क्या लेने वाले हैं? हमें ये लेना है योगर्ट। ओके, ये वाला हमें योगर्ट लेना है, तो वो अब मैं देखने जाऊंगी योगर्ट और उसको मैं स्कैन करती हूँ। ओके नो उसका चलो, ग्रीक योगर्ट लिखा हुआ है। सो ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला केड़ा है? लैक्टोज फ्री है। लैक्टोज फ्री है। ओके, सो आ रहा। तो ये रहा स्कैन करो। तो ये मैं पहले करूँगी, इसमें हम फाउंड आइटम, इसके इसका स्कैनर खुलता है, उसके बाद इसको मैं ऐसे स्कैन करके, और ये ऐड हो गया, ये हुआ ए में ऐड। तो हमने ए सेपरेट रखा हुआ है, तो ये ए में रख देंगे। ए दे रहे हो।
आर डन विद आवर पिकिंग। तो हमारा डन हो गया। अब हम जा रहे हैं इसको कैश आउट कराने। कैश आउट कराने के बाद हम डिफरेंट ऑर्डर को डिफरेंट पैकेजिंग कराने के बाद अपना गाड़ी में रख के डिलीवरी के साइड चले जाएंगे। तो अब हम दिखाती हूँ मैं आपको कैसे होता है। तो अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने का सिंपल मेथड है, ये सेल्फ चेकआउट पे गए हैं। सेल्फ चेकआउट पे एक आइटम को स्कैन करने के बाद अपना पे कर दो। तो इसमें स्कैन किया है कुछ, क्या स्कैन, ये इंस्टाकार्ट का क्या है, शॉपर के। तो पहले हम करेंगे ओके बैक स्कैन करना, बैक स्कैन। तो ये हमें बैक स्कैन करना पड़ता है अगर हम लिया है तो ये अब हम स्कैन आइटम कर रहे हैं। रख ही रहो हम। क्रेडिट कार्ड है, इंस्टाकार्ट ने का दे रखा है। क्रेडिट कार्ड है। इसे पेमेंट ऐसे प्रोसेस होके उसमें जो पिन है वो डालने के बाद, पिन डालने के बाद एंड डन। तो इसमें से जब रिसिप्ट निकलेगी वो रिसिप्ट हमें अपने पास रखनी होती है ताकि इन फ्यूचर जो अगर कोई चीज़ भी उनको चेंज करानी हो तो चेंज भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी के साथ जैसे 2 ऑर्डर है वो दूसरे ऑर्डर की हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसमें पूछेगा नंबर ऑफ़ बैग्स, नंबर ऑफ़ बैग हम उसमें 1 डालेंगे और उसके बाद उसको भी कंफर्म कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिलीवरी। अब हमने ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद पेमेंट होने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप होता है डिलीवरी। जैसे कि 2 ऑर्डर है A एंड B, तो आई थिंक सबसे पहले ऑर्डर जो शो करेगा वो A की डिलीवरी दिखाएगा। वो जो सबसे क्लोजेस्ट होगा उसकी डिलीवरी दिखाएगा। जो मतलब दोनों में से जो पास में है पहले वो, क्योंकि अपने आप ही रूट बना लेता है, अपने आप ही मैप बनाता है। तो जो पहले पड़ेगा उसका, फिर उसके बाद जो दूसरा पड़ेगा उसके पास लेके जाएगा। तो हमारी जो पहली डिलीवरी की लोकेशन है वो है 3.8 किलोमीटर पे, और ये हम 3.8 किलोमीटर पे इसको अब ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो है दूसरी डिलीवरी के लिए जाएंगे, और जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे वहाँ पे, कैसे वहाँ ड्रॉप करते हैं पूरा मैप ये हमें बता देते हैं। कस्टमर ने बोला है कि रिंग करना है डोर को या बाहर रख के चले जाओ। अगर हम बाहर रख के जाते हैं तो हम बाहर रख के फोटो क्लिक करके और चले जाते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं रिंग करो, रिंग करके छोड़ के चले जाओ, या आप जब तक हम नहीं आते तब तक आप जाना मत। सो अलग अलग कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है इसके अंदर, हम उसको फॉलो करते हैं और दैट्स इट। और उसके बाद जैसे हम डिलीवरी डन कर देंगे वैसे हमारे अकाउंट में साथ के साथ पैसे आ जाते हैं इसमें। और मेक श्योर जो 2 पैकेट्स है A और B का, जो सही पैकेट है उसके पास ही हम डिलीवर करें। बिकॉज अगर हमने बाई चांस गलत पैकेट कर दिया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोबारा सही पैकेट लेकर आने का या फिर सारी चीज़ें रिटर्न करने का। ये जो भी उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो मेक श्योर जो सही पैकेट सही बंदे के पास जाए। हाँ, वो आप अपनी निशानियां अपने हिसाब से लगा सकते हो कि एक है। अगर 2-3 ऑर्डर है, अगर सिंगल ऑर्डर है फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर जैसे 2-3 ऑर्डर है फिर आपको उस हिसाब से अपनी जो है निशानियां लगा लो अपने हिसाब से, मतलब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, सेट लगता है, उस हिसाब से आप कर लो, क्योंकि आपको अपने लिए कन्वीनियंट और इजी वर्क करना है। ये बेसिकली ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या जिनके पास अभी जॉब नहीं मिल रही उनके लिए सबसे अच्छा काम है। चाहे 1 बंदा हो चाहे 2 बंदे, जितने ज्यादा बंदे होंगे इसमें ये होता है उतना बेनिफिट होता है। और यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस करना था वो आगे से आ रहा था, सो मैंने उसको बोला आप निकल जाओ, कहता नहीं आप जाओ। यहाँ पे मतलब दूसरे को प्रायोरिटी देते हैं कि आप पहले आओ, कोई बात नहीं, हम आपके पीछे आ जाएंगे। सो बहुत अच्छी चीज है। और अगर ये जैसे मैं बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं बता रहा था कि स्टूडेंट्स हैं, 2-3 ज्यादा स्टूडेंट एक साथ रहते हैं, सो वो लोग क्या है, वो लोग आपस में मिलके ये काम कर सकते हैं इजीली। और इसमें क्या है, जितना ज्यादा होंगे उतने जल्दी काम हो जाएगा। इसमें एक और जो चीज है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर मंगवाया, जैसे समझ लो फ्रूट्स मंगवाया, तो ये ना हो कि हम रोटन चीज दे दे, कोई वो फ्रेश हो बिल्कुल और अपनी साइड से अच्छी चीज दे। क्योंकि अगर उसने रिप्लेसमेंट या फिर क्या कहते हैं दूसरा रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड अगर उसने डाल दिया इस चीज में, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम आगे डेस्टिनेशन पे लिखा है प्लीज लीव एट डोर, डू नॉट रिंग बेल, थैंक्स, ऑल्सो प्लीज नोट एड्रेस इज ये ग्रे हाउस। तो ये ग्रे हाउस है,
ठीक है, अब हम जो है जाएंगे और लीव आर डोर करके फोटो क्लिक करके आ जाएंगे। सो अब ये सिल्की जाएगी, जाओ सिल्की, ये मेरे को दे दो। अब सिल्की जाएगी, इनका ऑर्डर पिक करेगी। सो ये ग्रे हाउस है। सो ये सिल्की गई है डिलीवरी करने। अब ये उनके घर के वहाँ पे रख के फोटो क्लिक करके आ जाएगी। और ये अब ये लगी हुई है। अब हम ये यहाँ पे आ गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है हमारे लिए। ये हमारा पहला वाला घर है जब परम और बानी आए और यहीं पे आए थे हम। यहीं पे हमने 8 से 9 महीने यहाँ पे रहे हैं, तो हमारी बहुत मेमोरीज है। बहुत अच्छा टाइम था। और ये हमारी माता है, ये इनके साथ हमारा इतना अच्छा टाइम गुजरा है। मतलब कहते हैं यहाँ पे कनाडा में कोई किसी से बात नहीं करता, पर इन्होंने हमेशा हमारी राह देखनी बाहर, और परम ने रोज बैठना है इनके साथ। इन्हीं के आशीर्वाद से हम इतना पहुंचे आगे तक। तो आज हमें बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। ये साडी माता है। मैं दसदा, मैं कहा साडी माता है। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी। हम इस घर में यहाँ रहते होते थे। ये बानी को सब पहचाना है। यहाँ हम बेसमेंट में रहते थे पहले, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लेटर्स लेने आए थे। ये एरिया है सारा, यहाँ पे हम यहाँ करते थे। ये देखो गल्ला कर रहे हैं। सत श्री अकाल कर दो सारे नु, साडे माता सत श्री अकाल कर दो। सारे लोगों सारे नु आशीर्वाद दे दो जो जो लोग की ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि माता दा बहुत साडा मतलब कह दो आसरा है। इन्होंने जो किया साडे काम बंदे गए, इन्हां दे सारे इत्थे तक पहुंचे हैं। हम यहाँ पे स्पेशल ना रुके तो ना माता वो अपने उनका घर वो है, तो वो अपनी खिड़की से देख रही थी, तो फट बाहर आई, उन्होंने देख के वो खुश हो गए। तो वही हम उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, माता की थोड़ी उम्र हो गई, नहीं तो ये तो कहती थी पानी को मेरे पास छोड़ दो। पर पानी बहुत नोटी होती थी, तो ये पानी खेल रही है। ये पहले भी ऐसे खेलती थी, तो उसको भी अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि उसने अपना कनाडा में बचपन यहीं पे गुजारा है पानी ने। हम इस घर में रहते थे, इस घर के हम बेसमेंट में रहते थे। बहुत यहाँ पे पार्क भी था, हमें बहुत मजे आते थे यहाँ पे। हमने यहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। माता उन ज्ञान दे रही है। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ। अच्छा ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਓਕੇ। लो मैनू भी दे दो। करो करो तुसी आराम करो। ਵੀਰ ਆ ਜਾਵੇ ओके ओके ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਗੋਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੂ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਰੋ ਆਰਾਮ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਆਰਾਮ। ਓਕੇ ਮਾਤਾ ਚੰਗਾ। ਲਹੂ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। चलो माता चंगा, सत श्री अकाल। सो फाइनली हम लोग अब घर आ गए हैं। हमने आज 5 से 6 घंटे इंस्टाकार्ट किया। जो पहला हमने बैच इंस्टाकार्ट का किया था वो पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर हमने मेंशन किया है, शो किया है। अगर फिर भी कोई भी डाउट, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि कोई डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बिलो करके हमसे पूछ सकते हैं, और जितनी हमारी नॉलेज होगी वो हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। और काफी अच्छा दिन रहा हमारा। 5 से 6 घंटे हमने काम किया। ऑलमोस्ट $142 हमने जो है आज अर्न किए, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरी ऐप पे। और
अगर आवरली बेसिस के हिसाब से हम बात करें तो काफी अच्छी अर्निंग है, जिसमें से आप $20 मेरे अगर गैस के एक्सपेंसेस भी अगर डिडक्ट कर लोगे तो ऑलमोस्ट $125 या $122 के आसपास मैंने अर्निंग की है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या जो पहले स्टूडेंट नया आया है जिसका जॉब नहीं है उसके लिए बहुत अच्छी अर्निंग है। 5-6 घंटे के हिसाब से तो बहुत अच्छी अर्निंग है ना सिल्की। हाँ, जो भी नए आते हो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जॉब्स नहीं मिलती, बट कोई बात नहीं, इंस्टाकार्ट कर लो, उसके साथ आपके रेंट, ग्रोसरी, फोन बिल इजीली आपके पे हो सकते हैं। और इसी के साथ आज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड है तो हम साइन आउट करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज परम एंड सिल्की व्लॉग। और मैं सबको यही टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूंगा कि आप आते हैं तो आपको कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव बातें बोलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह कौन सी बात कैसे लेना चाहते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें, फोकस रहें, जो भी आप करना चाहते हैं बस अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ फोकस रहें। आपका गोल हमेशा या एम हमेशा आपका सक्सेस होंगे आप उसके अंदर। और अपने मम्मी पापा को हमेशा याद करें, उनके आशीर्वाद लेके चलें और अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा रहें। और इसी के साथ अब हम आपको गुड नाइट कहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, रब रखा।